Guys, welcome back to another channel, Beyblade. Welcome back to our channel, Beyblade Legends. So guys, currently I am on my study table. रूम का पूरा सेटअप चेंज हो गया है. रूम एक बार ही सही हो जाए फिर मैं आपको दिखाता हूँ. एंड आज अभी मैं कॉलेज थोड़ा लेट जाऊँगा पीपीटी का काम करने. कल से हमारे एमसीक्यू एग्ज़ाम्स हैं एंड उसकी प्रिपरेशन आपको तो पता लग ही रहा होगा मेरी शक्ल देख के कि कैसी हुई है. इसलिए वी आर पुटिंग आवर मैक्सिमम टाइम इन स्टडीज़. एंड अभी मैंने थोड़ा ब्रेक लिया है इसलिए मैं थोड़ा कैमरा में बात कर रहा हूँ. सो हेयर यू हैव दिस इज़ बिजनेस मैनेजमेंट. सो ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइंस यहाँ पे हैं. सो मैम ने हमको कई पीडीएफ सेंड किए हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर्मल, ट्रेडिशनल, लाइन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ये सब होता है इसमें. अभी तक मेरा केवल एक ही चैप्टर कंप्लीट हुआ है एंड परसों जो एग्ज़ाम है वो हैं ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन एंड अकाउंट्स. अकाउंट्स ईजी एंड बिजनेस कम्युनिकेशन कल मैंने पूरा कर लिया. तो आज मैं बिजनेस मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर लूँगा जिनका परसों के अगले दिन एग्ज़ाम है. सो दैट मेरे पास लॉ और मैथ्स ही बचेंगे एंड जो मेरे को दिवस मिलेगा उस दिन मैं बहुत ही अच्छे से इन दोनों को करने की ट्राई करूँगा. उस दिन मेरे पासपोर्ट के काम के लिए भी जाना है तो वक्त लग सकता है. सो विल हैव टू फिनिश दिस अप एंड क्विक. कल का दिन भी पूरा मुझे लॉ और मैथ्स को देना पड़ेगा. सो गाइस यार, कॉलेज से आए हुए बहुत टाइम हो चुका है. अभी करंटली बज रहे हैं 7 बजने वाले हैं. एंड गाइस यार, हाँ, आज हमें पीपीटी का काम करने में ही 1 बज गए थे लगभग. एंड उसके बाद मैं कॉलेज में इकोनॉमिक्स निपटा के आया एंड इंपॉर्टेंट टर्म्स लॉ के भी करके आया. सो दैट वाज क्वाइट गुड. एंड इकोनॉमिक्स निपटा दिया है. सुबह सवेरे हमने बिजनेस मैनेजमेंट भी निपटा दिया था. तो अभी रह गया है लॉ और स्टैटिस्टिक्स एंड ऑलमोस्ट सब कुछ एक बार ही ऊपर से पूरा हो चुका है. डिटेल में पढ़ने का इस वक्त हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है क्योंकि एक ही दिन बचा है. एंड वी हैव टू प्रोफेशनली मैनेज दिस. प्रोफेशनली तो यार पहले शुरू करते तो होता, बट वी हैव टू स्मार्टली मैनेज एवरीथिंग. सो गाइस, कमरे का सेटअप कुछ ऐसा हो चुका है. यहाँ पे अपनी स्टडी टेबल लग चुकी है, यहाँ पे बेड हो चुका है, उधर अपने बेबलेट्स वगैरह. एंड ऐसा कमरे का सेटअप हो चुका है अलग से. बट दिस इज गुड. स्टडी टेबल यहाँ पे आ गई है. तो अभी मैं निकल रहा था अपनी लॉ की पीडीएफ लेके जिम के लिए, बिकॉज वहाँ पे शांति आराम से बैल्कनी में बैठ के लाइट्स ऑन करके या फिर अपने वहाँ के सोफे पे बैठ के आराम से शांति में पढ़ा जाता है और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई हो जाती है. सो दैट्स द रीज़न आई एम टेकिंग माई बुक्स देयर. सो लेट्स गो. ऑलराइट गाइज, सो वी आर इन द जिम. एंड गाइज यार, अभी हमने इको का थोड़ा रिवाइज़ किया, पूरा कर लेंगे अभी थोड़ा बहुत. एंड यार ये लॉ ने तो अरे लगा दिया एकदम, वाट लगा दी वाट. सो गाइज यार, पहले ही मुझे नोट्स बना के रख लेने चाहिए थे. बहुत ही लेट मैंने लाइब्रेरी से बुक इशू करवाई, वरना अभी तक इको में पूरा डिटेल में पढ़ चुका होता. सो अभी ये एग्ज़ाम ख़त्म होते ही आई एम गोना सिट डेली इन लाइब्रेरी. यार लाइब्रेरी में डेली बैठूंगा मैं. एंड जल्दी वी हैव टू कंप्लीट एवरीथिंग इन डिटेल ताकि एग्ज़ाम टाइम में ज़्यादा दिक्कत हमको ना आए. लेकिन यार एक मिनट, उसके बाद तो दिवाली की छुट्टियाँ, फिर से घर पे ही बैठना पड़ेगा. ऑलराइट, कमरे का नया सेटअप हुआ है तो उसका पूरा भरपूर इस्तेमाल करेंगे हम स्टडी टेबल का. आई विल मिस माई छोटी सी चौकी ऑन द बेड यार. सो लेट्स गो गाइज. अभी मोबाइल में भी मेरे कुछ नोट्स हैं, उनको भी रिवाइज़ करना पड़ेगा. एंड यहाँ पे जिम में आके मैंने थोड़ा बहुत डंबल मार लिए. यार परसों से एमसीक्यू एग्ज़ाम से और मुझे मस्ती सूझ रही है. तो गाइस, ये नेशनल इनकम वगैरह जो मैं पढ़ रहा हूँ ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बट इस बार थोड़ा ज़्यादा डिटेल में है. बाकी इट्स नथिंग न्यू. फिर भी अपने लोगों को नहीं आता क्योंकि गाइस यार, एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद सारी नॉलेज फिर डस्टबिन में चली जाती है एंड अगले साल फिर से करना पड़ता है सब कुछ. बट फिर भी गाइज, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे को खुद में बहुत बिलीफ है अच्छे ही मार्क्स आएंगे. मेरे को खुद में बिलीफ है. गाइज, कोई ऐसा सब्जेक्ट जिससे मेरे को सच में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है वो है लॉ. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस, रूल 28, रूल 30, सेक्शन फलाना ढिमकाना, सेक्शन 2 ब्रैकेट 70 एंड ऑल दैट. नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, सब्सक्रिप्शन क्लॉज, लिमिटेशन क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज, और क्या था, नॉमिनेशन क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लिमिटेशन नहीं था सॉरी, कैपिटल क्लॉज. देन गाइज, ऑल्टरेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज. इसके अंदर और डिटेल में बहुत सारे सब पॉइंट्स. तो इट्स कम्प्लीटली थियरी एंड इसमें बिल्कुल मज़ा नहीं आता. इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कम्प्लीटली थियरी, बट उसमें फिर भी थोड़ा इंटरेस्ट बना रहता है. इट इज़ कम्प्लीटली अ रेक्टिफाइंग सब्जेक्ट, रट्टा मारने वाला सब्जेक्ट है लॉ. हाँ गाइस, ये लॉ का जो सब्जेक्ट है ये कम्प्लीटली न्यू भी है, मतलब एकदम नया है इस साल. मेरी स्ट्रैटेजी यहाँ पर ये होने वाली है कि मैं एकदम ही जो मेन पॉइंट्स है ना वो सब पढ़ लूँ. आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, प्रोस्पेक्टस क्या होता है,
ये सब मैं पढ़ लूँ। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रोस्पेक्टस इसमें दिए हुए हैं, उनमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ब्रीफली इनकी डेफिनेशंस में पढ़ रहा हूँ ताकि मुझे दिक्कत ना आए। व्हाट आर ऑल्सो नोन एज ऑर्डिनरी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स। मतलब मैं पढ़ते पढ़ते दिमाग में खुद के MCQs बना रहा हूँ कि भाई इसका क्या मतलब MCQ बन के आ सकता है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो, ढूंढना पड़ेगा। व्हाट काइंड ऑफ क्लॉज स्पेसिफाइज द नेम ऑफ द कंपनी। नेम क्लॉज, ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आएगा यार, नॉनसेंस। सो व्हाट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, इट इज़ अ डॉक्यूमेंट विच सेट्स आउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंपनी। It defines the scope of company's activities and its relations with the outside world. तो ये पूरा सेंटेंस लिख के आ सकता है, डैश इज अ डॉक्यूमेंट विच सेट्स आउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंपनी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एंड सेक्शन अगर आ गए तो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि मुझे बहुत कम सेक्शंस याद हैं। जैसे 256 मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का होता है, बस इतना याद है मुझे, ज़्यादा कुछ याद नहीं। वैज मैं मॉडलिंग भी थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ, उससे रिलेटेड भी मेरे को एक डिटेल में वीडियो बनाना है, उसी की वर्कशॉप्स में रेगुलर बेसिस पे अटेंड कर रहा हूँ। यार बेब्लेड लेजेंड्स का नया वीडियो, यार क्या मज़ा आ गया ना आप लोगों को, यार मस्त लगा, सभी लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। अगर आप लोगों ने नहीं देखा, इट्स एक स्किट वीडियो, प्लीज़ जाके ज़रूर देखना। ऑलराइट गाइज, ख़त्म करते हैं इसको। मतलब जो पढ़ सकते हैं पढ़ते हैं, एंड जो नहीं हो पाएगा, समझ गए आप लोग। यार बाकी की जो बातें सर के नोट्स में लिखी हैं, दोज आर वेरी डिटेल्ड। मतलब एक एक पॉइंट को बहुत ही लंबे चौड़े तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, तो मुझे लग नहीं रहा कि उनमें से कुछ MCQs आएंगे। बट यार MCQs तो 20 हैं, एंड मैंने जितने MCQ निकाले, अच्छे निकाले, तो हमें पता नहीं कि क्या होने वाला है एग्ज़ाम में। ठीक है, बाकी स्टैटिस्टिक्स रह गया है और लॉ रह गया, बाकी सब मैंने ऊपर ऊपर से एंड थोड़ा बहुत डिटेल में एक बार कर लिया है। एंड एक और बात, मेरे साइड में वैसे रोहित है। डिस्क्लेमर, मैं यहाँ पे कॉपी करने को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, प्योरली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। सो गाइस यार समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। सो गाइस यार मॉडलिंग के लिए मैंने एक अलग इंस्टा बनाया है। पूछना मत इतने सारे फॉलोअर्स कहाँ से आए, आप सबको पता है किधर से आए, तो जाके फॉलो कर लेना। कुछ फॉलोअर्स ऑर्गेनिक होने चाहिए, वहाँ पे अच्छी अच्छी पिक्चर्स वगैरह मैं डालूंगा, एंड अच्छी अच्छी रील्स मैंने बनाई। बहुत ज़्यादा ओरिजिनल कंटेंट पे भी फोकस किया है वहाँ पे मैंने। ऐसे नहीं कि सिर्फ टिकटॉक वाली छपरी रील्स बना दी या मॉडलिंग वाली छपरी रील्स बना दी। बहुत अच्छा ओरिजिनल कंटेंट आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा हैवी ना सही, बट फिर भी आई ट्राई कि थोड़ा ओरिजिनल कंटेंट तो अपना रहना ही चाहिए वहाँ पे भी, भले ही रील के फॉर्मेट में रहे या किसी और फॉर्मेट में रहे, बट हाँ ओरिजिनल कंटेंट इज़ अ मस्ट। बस गाइस, जो नॉर्मल रील्स होते हैं ना, उसमें मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं आता है, एंड मुझे रील बनाने का कोई कह भी देना तो मुझे बहुत भारी लगता है, क्योंकि वहाँ पे मेरा कुछ इन्वॉल्व नहीं हो रहा। सो दैट्स द रीज़न आई अवॉइड मेकिंग रील्स। एंड अगर आप मेरे शॉर्ट वीडियोस भी देखोगे ना, उनमें भी मुझे क्रिएटिविटी तो चाहिए ही चाहिए। कि रिसेंटली मैंने एक रील बनाई थी, उसमें ब्राउन मुंडे का म्यूज़िक था एंड थी वो मॉडलिंग वाली चीज़, लेकिन शुरू में मैंने अपना थोड़ा सा ओरिजिनल कंटेंट रखा था एक्टिंग वाला, बिकॉज वो चाहिए, वरना दिल दुखता है कि कुछ क्रिएटिव किया ही नहीं पूरे दिन में। दैट्स द रीज़न आई थिंक अ लॉट अबाउट डिफरेंट क्रिएटिव थिंग्स। मतलब मेरे दिमाग में अलग अलग स्केचेस आते ही रहते हैं, एंड मुझे उनको क्रिएट करने का टाइम मिले ना मिले, वो दिमाग में रह जाते हैं। जैसे कि ये कल जो मैंने वीडियो बनाया, इसका थॉट मेरे दिमाग में बहुत पहले से था। कल जो मतलब मैंने अपलोड किया था परसों बेब्लेड लेजेंड्स के ऊपर, वो डैड एंड सन वाला जो वीडियो था बेब्लेड परचेजिंग से रिलेटेड, वो मेरे दिमाग में बहुत पहले से था, बट उसको एग्जीक्यूट हमने कल कुछ दिन पहले किया। बनने में भी टाइम बहुत लगता है, बट था वो मेरे दिमाग में। तो क्या है ना, मैंने बहुत सारे ऐसे स्किट्स बना के रखे हुए हैं, बहुत सारे ऐसी सिचुएशन सोच के रखी हुई हैं, जिनको जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं उनको एग्जीक्यूट कर दूंगा। जैसे जिम है, अभी मेरे दिमाग में एक वीडियो आ गया बेब्लेड से रिलेटेड कि हम क्या बना सकते हैं। अब इसका एग्जीक्यूशन पता नहीं कब होगा, बट जब भी होगा बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है भाई। मेरे दिमाग में एक स्टीरियोटिपिकल वीडियो भी चल रहा है, टाइप्स ऑफ बेब्लेडर्स, उसको भी मुझे एग्जीक्यूट करना है प्रॉपरली, एंड आज तक नहीं कर पाया मैं प्रॉपरली उसको एग्जीक्यूट, क्योंकि अलग अलग जगह पे कैमरा एंगल वगैरह वगैरह की प्रॉब्लम आ जाती है। बट ऐसा होना नहीं चाहिए, बिना ट्राई किए प्रॉब्लम नहीं ढूंढनी चाहिए एक्चुअली। मेरे से गलती हो गई, मैंने पहले ही सोच लिया कि अरे यार कैसे होगा कैसे होगा। जब होना होता है हो जाता है, इसलिए घुस जाना चाहिए काम को करने में। ऐसे MCQ ख़त्म होते ही मैं घुस जाऊँगा कोई भी काम करने में, कोई भी काम इन द सेंस क्रिएटिव काम करने में घुस जाऊँगा। काफ़ी ब्लॉगिंग हो गई यार, टांगे भी दुख गए। मैंने थोड़े लेग्स के सेट्स मार लिए, स्क्वाट्स के लंजेस के सेट्स मार लिए मैंने। सुबह सुबह भी थोड़ी वॉक लेते टाइम मारे थे, एंड अभी मैंने 10 किलो के डंबल से स्क्वाट्स मार लिए। अभी कल सुबह उठूँगा तो
कैसे होगा, बिस्तर पे लेट के ही पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब जिम की मशीनरी तो पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है, तो मेरे पास अब कोई चॉइस नहीं, मुझे बाहर के जिम जाना ही पड़ेगा। एक्चुअली क्या है ना, कुछ दिनों से मेरा बाहर के जिम का सिस्टम बैठ नहीं रहा है, बट मुझे जाना चाहिए बिकॉज लिया है सब्सक्रिप्शन तो पूरी वसूली करनी चाहिए। बट एनीवेज अभी यहाँ पे हमारे पास मशीन नहीं है, लैट पुल डाउन वैट पुल डाउन का जो ऑप्शन था वो भी गया, तो केवल फ्री वेट्स है हमारे पास एंड इन्हीं से काम चलाना पड़ेगा। अब जब भी मैं इस जिम में आऊँगा मेरे पास केवल फ्री वेट्स का ही ऑप्शन रहेगा। एनीवेज ओवर द टाइम मैंने महसूस किया है कि मुझे फ्री वेट्स ही ज़्यादा पसंद है एज़ कम्पेयर टू मशीनरी। ऑलराइट गाइस, मैं थोड़ा बाहर गया, मैंने एक गाना सुना एंड जितना मैं पढ़ सकता था मैंने पढ़ लिया यार। उतना कुछ इंटरेस्ट भी मुझे आज नहीं आ रहा है, बट एनीवेज नीचे जाके फ्रेश होके थोड़ा मैं मैथ्स करने वाला हूँ बिकॉज मैथ्स के लिए हमारे पास एक ही दिन है और उस दिन हमें पासपोर्ट के काम से भी जाना है। मैथ्स और लॉ दोनों के लिए है। लॉ विल मैनेज एंड मैथ्स आज ही मैं निपटाने वाला हूँ। मतलब जो थियरी पार्ट है वो मैं रीड कर लूँगा, बट न्यूमेरिकल रफाटा सॉल्व करने पड़ेंगे एंड इतने ज़्यादा टफ मैं न्यूमेरिकल्स नहीं लेने वाला क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एमसीक्यू टेस्ट में वो कुछ खास न्यूमेरिकल्स दे भी पाएंगे। मैक्सिमम इज गोना बी थियरी पार्ट आई गेस। सो एनीवेज लेट्स गो। थोड़े मैंने पुशअप्स मारे, गाना सुना बैल्कनी में, फीलिंग गुड, लेट्स गो। बट उससे पहले स्ट्रेचिंग। ऑलराइट गाइस, वी आर एट होम एंड थोड़ा सा मेरे को लेग्स में महसूस हो रहा है फटीग एंड एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि अभी थोड़ा सा रेस्ट करके मेरे को सब कुछ सॉल्व करना है, तो अभी के लिए मैं रख देता हूँ कैमरा को एंड लेट्स सी इफ़ आई हैव द करेज टू स्टार्ट व्लॉगिंग आफ्टर डूइंग सो मच ऑफ मैथ बिकॉज ज़्यादा मैथ्स करने के बाद एवरीवन नोस की क्या हाल होता है। ऐसे कभी कभार तो टेबल पे ही सो जाते हैं भाई। लेट्स गो। ऑलराइट गाइस, यार मैथ्स थोड़ी कर रही है, एक चैप्टर किया आराम से, मस्त फार्मूला वार्मूला रिवाइज किए। बाकी कल छुट्टी है, परसों अकाउंट्स एंड बिजनेस कम्युनिकेशन है। बिजनेस कम्युनिकेशन इज़ डन, जस्ट ओवरव्यू रीडिंग करेंगे, अकाउंट्स अच्छे से करेंगे, प्लस मैथ्स के कुछ और चैप्टर्स सॉल्व करेंगे। यार चलो वीडियोस देखता हूँ अब थोड़े, हाउ टू कंप्लीट द होल सिलेबस इन वन नाइट वाले, इन वन डे वाले एक्चुअली। अभी तो मैं सोने जा रहा हूँ। सो गाइस यार वीडियो एंड कर देते हैं फिर। आई होप पसंद आया होगा, पसंद तो क्या ही आया होगा, चलो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर लेना यार। नींद आ रही है बहुत।